कहानी शुरू होती है यूजी इतादोरी नाम के एक साधारण हाई स्कूल लड़के से, जो दिखने में आम है लेकिन उसकी शारीरिक ताकत असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है। वह तेज दौड़ सकता है, भारी चीजें उठा सकता है और बिना ज्यादा मेहनत के मुश्किल काम कर सकता है। इसके बावजूद यूजी किसी खेल टीम में शामिल नहीं होता। वह अपना ज्यादातर समय अपने बीमार दादाजी के साथ अस्पताल में बिताता है। दादाजी की हालत बहुत नाजुक होती है। मरने से पहले वह यूजी को एक आखिरी बात कहते हैं। वह उसे सलाह देते हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना और यह सुनिश्चित करना कि वह अकेले न मरे। यह बात यूजी के दिल में गहराई से बैठ जाती है और आगे चलकर उसके हर फैसले को प्रभावित करती है। स्कूल में यूजी ऑनकल्ट रिसर्च के क्लब का सदस्य होता है। यह क्लब आत्माओं, भूतों और शापित वस्तुओं में रुचि रखता है, लेकिन इसके सदस्य इन चीजों को मजाक की तरह लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि शाप वास्तव में कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसी समय कहानी में प्रवेश होता है मेगुमी फुशिगुरो का, जो एक जुजुत्सु सॉर्सरर है। उसे एक बेहद खतरनाक शापित वस्तु की तलाश होती है जो यूजी के स्कूल में मौजूद होती है। यह वस्तु कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि रियोमेन सुकुना की उंगली होती है। रियोमेन सुकुना एक प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली श्राप है, जिसे श्रापों का राजा कहा जाता है। उसकी उंगलियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे सदियों बाद भी शापित ऊर्जा फैलाती रहती हैं। स्कूल में यह उंगली एक ताबीज की तरह सील की गई होती है, जो शापों को दूर रखती है। लेकिन यूजी के क्लब के सदस्य जिज्ञासावश उस ताबीज की सील हटा देते हैं। जैसे ही सील हटती है, स्कूल में भयानक श्राप प्रकट होने लगते हैं और छात्रों पर हमला कर देते हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मेगुमी श्रापों से लड़ता है, लेकिन उनकी संख्या और ताकत बहुत ज्यादा होती है। यूजी अपने दोस्तों को खतरे में देखता है और बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद के लिए कूद पड़ता है। भले ही वह श्रापों को साफ तौर पर देख नहीं पाता, फिर भी वह उन्हें महसूस कर सकता है और अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है। जब हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं और मेगुमी लगभग हारने वाला होता है, तब यूजी एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेता है। वह सुकुना की उंगली निगल लेता है। आम इंसान ऐसा करते ही मर जाता, लेकिन यूजी जीवित रहता है और सुकुना उसकी देह के अंदर जाग जाता है। कुछ पल के लिए सुकुना यूजी के शरीर पर नियंत्रण पा लेता है और अपनी भयावह शक्ति दिखाता है। उसकी मौजूदगी से ही यह साफ हो जाता है कि वह कितना निर्दयी और खतरनाक है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि यूजी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर सुकुना से अपने शरीर का नियंत्रण वापस ले लेता है। यह बात सभी को चौंका देती है, क्योंकि आज तक कोई भी सुकुना को काबू में नहीं रख पाया था। एपिसोड के अंत में सातोरु गोजो की एंट्री होती है, जो जुजुत्सु दुनिया का सबसे शक्तिशाली सोर्सरर है। वह यूजी की स्थिति को समझता है और उसे तुरंत मारने के बजाय एक अलग फैसला करता है। वह देखता है कि यूजी जुजुत्सु दुनिया के लिए एक खतरा भी बन सकता है और एक उम्मीद भी। यहीं से यूजी की साधारण जिंदगी खत्म हो जाती है और वह श्रापों, जुजुत्सु, सोर्सररों और मौत से भरी दुनिया में कदम रखता है।